Good morning to all of you. Let's start the new chapter, Fundamental Rights and Fundamental Duties and Directive Principles of State Policy. So let's start it. So first of all, we start from introductions. Okay. So in the previous chapter, we have studied Indian Constitution, preamble, and important pillars as well as the specific characteristics. Okay. Previous chapter में हमने क्या देखा? We learnt about Indian Constitution, its preamble, and important pillars that are given in our constitution. Okay, और जो उनके specific characteristics है, all these things we learned in previous chapter. Okay, so in this chapter we will study about other important characteristics of constitution, that is fundamental rights, fundamental duties and directive principles of state policy. इस चैप्टर में अब हम क्या सीखेंगे? जो important characteristics हैं constitution के, ठीक है, उसके बारे में हम सीखेंगे. जो फंडामेंटल राइट्स है, जो हर सिटीजन्स को दिया गया है, इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं उन सभी को फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल ड्यूटीज दैट वी हैव टू फॉलो एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स विच गाइड अस, ठीक है, जो हमें गाइड करता है. ये सभी इंफॉर्मेशन जो है वो इस चैप्टर में हमें मिलेगी. Okay, so let's start from human rights. So what is human rights? Human rights क्या है? जो अब human beings को मिले हैं. Let's see it. Human rights are those rights which not only give a person his or her basic existence but also overall development in which society has to construct an environment which enables him or her to grow. Human rights क्या है? So human rights वो है, ह्यूमन राइट्स क्या है? जो हर सिटीजन्स को, हर इंडिया के हर सिटीजन्स को ग्रो अप होने के लिए, उनका डेवलपमेंट हो, इसलिए उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा बनाए जिससे उस सिटीजन्स को डेवलपमेंट मिले, हर सिटीजन्स का डेवलपमेंट हो, इसलिए ऐसा एनवायरनमेंट मिलता रहे. इसलिए ऐसे जो राइट्स दिए गए हमें, जिसे हर सिटीजन्स को मिला, जो सभी सिटीजन्स हैं उनको ये मिला है, जिससे उसकी बेसिक नीड्स जो है वो फुलफिल हो, बेसिक राइट्स जो है वो मिले, ठीक है, और उनका और ओवरऑल डेवलपमेंट हो. इन एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री द सिटीजन्स आर कन्फर्ड विथ बेसिक राइट्स. सभी जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, हर सिटीजन्स को बेसिक राइट्स जो है वो मिले. A person is not discriminated on the basis of caste, can experience the basic rights. The protection of these rights are assured by society and nation as well. कोई भी पर्सन हो, उसे उसके कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता. डिस्क्रिमिनेट मीन्स भेदभाव नहीं किया जाता, ठीक है. उसकी कास्ट क्या है ये कोई नहीं देखता है, ठीक है. वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, कौन सी कास्ट, क्रीड, कौन सा धर्म जो वो फॉलो करते हैं, उससे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है, ठीक है. उनको सभी राइट्स जो है वो सभी को इक्वली मिले हैं, ठीक है. और उससे जैसे कि ये सभी राइट्स जो उन्हें मिले हैं वो सिर्फ सोसाइटी को, नेशंस को वो अश्योर्ड है. ये सभी प्रोटेक्शन, उनको राइट्स के प्रोटेक्शन जो है वो उसे मिले हैं. द person by his birth owns rights which are his or her basic rights which are known as human rights. जो कोई भी पर्सन हो, उसको उसके बर्थ से ही, जब वो जन्म लेता है तब से ही उनको अपने राइट्स जो है वो मिले हैं. ये सभी राइट्स को ह्यूमन राइट्स कहते हैं. Okay, so the person by his birth owns rights which are his or her basic rights which are known as human rights. United Nations General Assembly has declared human rights on 10th of December 1948.
and 10th December is celebrated as Human Rights Day. So underline it. यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था ह्यूमन राइट्स डे. सो ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th दिसंबर 1948 में ये ह्यूमन राइट्स डे वो डिक्लेयर किए गए थे. सो 10th दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज ह्यूमन राइट्स डे. सो अंडरलाइन दिस. So from the global announcement of human rights, certain basic and important human rights are added in the Constitution of India. Thereby, these rights are protected in a dignified way. ठीक है, ये एक ग्लोबल अनाउंसमेंट है. जब से ह्यूमन राइट्स ग्लोबली सेलिब्रेट किया गया है तब से ये जो भी उनके इम्पोर्टेंस है, ह्यूमन राइट्स के जो इम्पोर्टेंस सर्टेनिटी है ह्यूमन राइट्स के, वो is protected in dignified way. एक प्राउडफुल वे में सभी को दिया गया है और सभी उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. Thus, those human rights which are included by Constitution of India are known as fundamental rights. So, ये सभी राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, which are included by Constitution, ठीक है, ये सभी ह्यूमन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स कहते हैं. सो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, इसलिए सभी ह्यूमन बीइंग्स को ये राइट्स जो है वो मिले हैं. सभी को राइट्स अपनी जो स्ट्रेंथ बनाने का चांस जो मिला है, ठीक है, ताकि सभी ह्यूमन राइट्स अपने राइट्स को एक्सपोज कर सके, मीन्स इम्प्लीमेंट कर सके. ठीक है, उस सभी राइट्स को फंडामेंटल राइट्स कहते हैं. दिस ह्यूमन राइट्स प्रोक्लेम द ह्यूमन बीइंग्स टू लिव ए डिग्निफाइड वे. ये ह्यूमन राइट्स जो क्या बताता है, ये बताते हैं कि हर ह्यूमन बीइंग्स को अपनी एक डिग्निफाइड वे में अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड करनी है. ठीक है, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स द बेसिक नीड्स फूड, क्लोथ्स, shelter, education and health. These are our basic needs, right? Food, clothes, shelter, education and health are our basic requirements. So, should be received in a dignified and respectable way. ये सभी हमारी basic needs जो है वो हमें dignified way में एक proudfully हमें नहीं कि मांगो और दे, हमें मिले, जम से ही हमें ये right मिला, ठीक है, और रिस्पेक्ट से मिले हैं. ये सभी राइट्स जो वो रिस्पेक्ट से मिले हैं. सो आवर बेसिक नीड्स आर फुलफिल्ड इन डिग्निफाइड वे. ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो एक डिग्निफाइड वे में फुलफिल हो. ओके, डेमोक्रेटिक कंट्री अलाउज इट्स सिटीजन्स टू एंजॉय इक्वल राइट्स फॉर मल्टीफेसेटेड डेवलपमेंट. ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज जितने भी हैं वो अपने सिटीजन्स को जितने भी ये उनका डेवलपमेंट हो, इसलिए ये जो राइट्स दिए गए वो इक्वली एंजॉय करें, मीन्स उनको फुलफिल करें. सो द स्टेट guarantees such a conducive environment wherein one has protection of fundamental rights to identify a democratic system. ठीक है, ताकि लोगों का जो है पूरी तरह से डेवलपमेंट होता है, जिसे हम कहते हैं सर्वांगी विकास कहते हैं. ठीक है, सो उस तरह से ये स्टेट जो है वो गारंटी देता है. ऐसे एनवायरनमेंट बनाने, ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करो जिसे उनको सभी फंडामेंटल राइट्स जो है वो मिले और उसकी जो ट्रू आइडेंटिटी है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की ट्रू आइडेंटिटी है, वो भी हर सिटीजन्स को मिले. ओके, सो लेट्स सी अबाउट फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है उसके बारे में हम सीखेंगे. द नेशन स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी आर प्रोटेक्टेड थ्रू फंडामेंटल राइट्स. ओके, फंडामेंटल राइट्स से जो हमारे नेशन की स्टेबिलिटी है वो रहेगी, सभी सिटीजन्स को फ्रीडम मिला है वो प्रोटेक्ट होगा, और जो हमारी डेमोक्रेसी है वो भी तो प्रोटेक्ट होगी. ऑल दीज विल बी प्रोटेक्टेड बाय फंडामेंटल राइट्स. Okay, so the fundamental rights are as given here: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, culture and educational rights, right to constitutional remedies. These all are the fundamental rights of Indian citizens. Okay, so let's see about right to equality.
So first, right to equality. Equality before law and equal protection of law are included in right of equality. Equality before law means कानून के सामने सभी को इक्वली जस्टिस मिले, मीन्स सभी इक्वल हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है, कोई भी कास्ट का, क्रीड का, लैंग्वेज का, कोई भी कलर का, रिच हो चाहे पुअर हो, सभी को इक्वली जस्टिस मिले, मीन्स इक्वली अपॉर्चुनिटीज मिले. सो इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और सभी लॉ को इक्वली प्रोटेक्ट करें, रिस्पेक्ट करें, ये जो है वो राइट टू इक्वलिटी में इंक्लूड किया गया है. ठीक है. सो दिस फंडामेंटल राइट इज द मेजर फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर राइट्स एंड प्रिविलेजेस गारंटीड टू इंडियन सिटीजन्स. ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स जो सभी जो फाउंडेशन, मेजर फाउंडेशन, सभी जितने भी राइट्स है उसमें सबसे ज्यादा मेजर फाउंडेशन जो है वो राइट टू इक्वलिटी का है, और हर सिटीजन्स को वो गारंटी प्रोवाइड करता है. ये स्पेशल राइट्स है. ठीक है. इट इज वन ऑफ द चीफ गारंटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. चीफ गारंटीज, ठीक है, ये राइट जो है वो सभी को पूरी तरह से गारंटी वाला राइट है. Thus, it is imperative that every citizen of India has easy access to the courts to exercise his or her right to equality. कोर्ट में भी सभी सिटीजन को पूरी तरह से एक सेम इक्वल जो है राइट दिया गया है, वो इस राइट टू इक्वलिटी से पता चलता है. मीन्स according to this right, no person shall be shown favoritism on the basis of color, caste, creed, language, etc. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू दिस राइट सभी पर्सन्स जो है उनको इक्वली ट्रीट किया जाता है. देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड एंड लैंग्वेजेस. किसी को भी कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेजेस, रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता कि भाई तुम ये क्रीड के हो, ये कास्ट है के हो तो आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा या फिर आपको ये राइट नहीं मिलेगा. ठीक है, ये कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो होता नहीं है हमारे राइट टू इक्वलिटी में. So law is equal to all, that is from the peon to the prime minister. If they act against law, they are treated equally and are bound to the general court of law. So however, the president and governors have certain privileges. law क्या है? ठीक है, लॉ जो है वो सभी के लिए इक्वल है. ठीक है, लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस, ये जो है वो सभी के लिए इक्वल है, चाहे वो पियोन हो, पियोन से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक. सभी अगर कोई भी लॉ को वायोलेट करेंगे, लॉ के अगेंस्ट कोई काम करेंगे, कायदे कानून तोड़ेंगे, उनको एक ही तरह से इक्वली ट्रीट किया जाएगा, इक्वली उनको पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि वो सभी जो लॉ है उससे बंधे हुए हैं. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स, लॉज दिए गए हैं, कायदे कानून जो है उनसे पियोन से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक सभी बंधे हुए हैं. ठीक है. हाँ, अगर प्रेसिडेंट है, गवर्नर्स है, उनको अलग से कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं इसमें, लेकिन वो सिर्फ प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, गवर्नर्स इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट. तो उनके लिए कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं. अदरवाइज पियोन से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक सभी को एक ही लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट करना होता है. ओके. सो इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टेंसेस द लॉ शुड प्रिवेल इक्वली. ठीक है, कोई भी हालात हो, कोई भी सिचुएशन हो, उसमें लॉ जो है वो इक्वली ट्रीट किया जाता है, इक्वली फॉलो किया जाता है. There should be no discrimination or specific favoritism shown to any particular person or class. ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर क्लास के लिए कोई फेवरेटिज्म नहीं है, कोई पार्शियलिटी नहीं है. ठीक है, सभी को एक तरीके से ट्रीट किया जाता है. Every law should be equal. Every law should be equally disseminated. ठीक है, सभी को एक जैसा लॉ जो है वो लागू होता है. एवरी पर्सन शैल हैव इक्वल एडमिटेंस
to public places like shops, restaurants, hotels, public entertainment places can have equal access to roads and lakes and use of public wells and bathing cars, etc. ठीक है, सभी लोगों को एक सेम राइट है, जैसे कि पब्लिक प्लेसेस है, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, गार्डन्स, एंटरटेनमेंट प्लेसेस, रोड्स, लेक्स, पब्लिक वेल्स, हॉस्पिटल्स, गार्डन्स, ये सब कुछ यूज करने का पूरा सभी को सेम right. However, the state has the right to make any special arrangement for women and children or for the development of any social or educationally backward class or scheduled caste or scheduled tribes. ठीक है, लेकिन फिर स्टेट ने क्या किया है, कुछ ऐसे स्पेशल राइट्स जो है वो विमेन्स को दिए हैं, ठीक है, फिर चिल्ड्रन को भी दिए गए हैं, और फिर स्पेशल राइट्स आर गिवन टू शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। जो हमारी लोअर कास्ट है, जो बैकवर्ड क्लासेस है, शेड्यूल्ड कास्ट है और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, इन सभी जो है वो लोअर कास्ट है। तो उन सभी के डेवलपमेंट के लिए, उनका सोशली और एजुकेशनली डेवलपमेंट हो, इसलिए कुछ स्पेशल राइट्स जो है वो इन सभी कास्ट को दिए गए हैं और विमेन्स के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं ताकि विमेन्स को और उनका भी अपलिफ्टमेंट हो, और शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस है, उनका भी सोशली और एजुकेशनली डेवलपमेंट हो, इसलिए उनको स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, क्रीड, descent or place of birth in respect of any government services and higher education under the state. मीन्स कहीं भी अगर गवर्नमेंट सर्विसेज हो तो रेस, कास्ट, क्रीड्स और रिलीजन के आधार पर उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता, सभी को सेम। ठीक है, इन मैटर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विसेज इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैव टू बी ऑफर्ड टू ऑल द सिटीजन्स. However, the state is given permission to make decisions regarding required qualification or for said services. फिर भी अगर एक क्योंकि अभी कॉम्पिटेटिव सभी मीन्स कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, लेकिन उसको क्वालिफिकेशन के आधार पर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इस तरह से कुछ रूल्स रेगुलेशंस दिए गए हैं, कुछ डिसीजंस लिए गए हैं ताकि जो कैपेबल है उनको पहले चांस मिले। So, as a guarantee to social justice and personal dignity, untouchability is abolished and its practice in any form is prohibited and punishable offense. ठीक है, so सोशल जस्टिस और जो पर्सनल डिग्निटी है, अनटचेबिलिटी है मीन्स अस्पृश्यता, ठीक है, अनटचेबिलिटी है वो एबोलिश्ड हो, ठीक है, वो पूरी तरह से नाबूद हो, इसलिए कुछ ऐसे पनिशेबल ऑफेंस भी दिए गए हैं, ऐसे कुछ प्रोहिबिटेड भी किए गए हैं, ऐसे कुछ काम जो है वो प्रोहिबिटेड किए गए। प्रोहिबिटेड मीन्स उनको फॉलो ना हो, प्रतिबंध लगाए गए हैं, उस पर बैन किया गया है, ठीक है, प्रोहिबिटेड मीन्स बैन लगाना। तो ऐसे अनटचेबिलिटी एबोलिश हो, इसके लिए ऐसे कुछ काम जो है वो उसको प्रोहिबिटेड किया गया है और उसको पनिश भी किया जाता है, ठीक है। सो टाइटल्स एंड एपिथेट्स व्हिच क्रिएट आर्टिफिशियल डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी हैव बीन रिमूव्ड। मीन्स के जो कुछ ऐसे टाइटल्स होते हैं, जैसे कि हम किसी को बोलते हैं सर बोलते हैं, राय बहादुर बोलते हैं, सर जी बोलते हैं, ठीक है, ऐसे एपिथेट्स मीन्स खिताब उसे दिया गया है, जैसे लॉर्ड, माय लॉर्ड, ऐसे दिया गया है, ये सभी आर्टिफिशियल डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है, ठीक है। सोसाइटी में इससे पता चलता है कि ये बहुत ही बड़े स्टेटस वाला है, इसकी प्रेस्टीज जो है वो बहुत बड़ी है, तो सर जी ऐसे सभी जो आर्टिफिशियल टाइटल्स दिए जाते हैं वो सभी रिमूव किए गए हैं ताकि सभी को इक्वली बताया जाए। The adjectives used before names like sir, दीवान जी, राय बहादुर are removed, ठीक है, किसी को हम सर बोलते हैं, दीवान जी बोलते हैं, राजा राय बहादुर बोलते हैं, ऐसे ये सभी जो आर्टिफिशियल डिस्क्रिमिनेशन है उससे क्रिएट होता है, इसलिए ये सभी
जो हम रिस्पेक्ट से किसी को बुलाते हैं उसको डिस्क्रिमिनेट किया गया है, उसको हटाया गया है। आफ्टर independence, the government, in order to felicitate special contributions and achievements of individuals in various fields, give special awards like Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Bhushan, Padma Shri, Paramveer Chakra is awarded in military services. ठीक है, लेकिन जो इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने स्पेशल कंट्रीब्यूशन जिसने दिया हो, जो कोई भी फील्ड में स्पेशल अचीवमेंट्स दिया हो, कंट्रीब्यूशन दिया हो, उनको सम्मानित करने के लिए उनको स्पेशल अवार्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि भारत रत्न और पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सभी अवार्ड्स जो है वो जिन्होंने महान काम किए हैं, जो बहुत ही पोस्ट पर हो, जिन्होंने बहुत से ऐसे काम किए जो बहुत फेमस है, कोई राइटर है, कोई लिटरेचर पर आगे बढ़ा है, तो ऐसे अवार्ड्स जो है जो ऐसे लोगों को दिए जाते हैं। और परमवीर चक्र जो है वो मिलिट्री सर्विसेज में दिए जाते हैं जिन्होंने अवार्ड वाला काम किया है, मीन्स जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। ठीक है, उनको परमवीर चक्र अवार्ड दिया जाता है। Adjectives like general, major, chief marshal, field marshal are added before names in military services, which is not considered as a violation of rights to equality. लेकिन हाँ, military services में जनरल, मेजर, चीफ मार्शल, फील्ड मार्शल ऐसे नेम जो है वो मिलिट्री सर्विसेज में दिया गया है, लेकिन वो कोई राइट जो राइट टू इक्वलिटी है उनको वायोलेट नहीं करता है। ये उनके अपने जो नाम है वो रिस्पेक्टिव नाम जो है वो है। ठीक है, तो इसमें कोई इक्वलिटी बताई नहीं गई है। So the aim of this right is to form an equitably society and thereby establish rule of law in India. So इससे क्या पता चलता है कि सभी रूल्स जो है वो सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। To provide specific services to different types of groups or classes, there can be different types of provisions under law. For examples, there are different laws for advocates, doctors, teachers, insurance agencies, women and juveniles. ठीक है, फिर भी कुछ स्पेशल जो लॉज बनाए गए जो एडवोकेट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, टीचर्स के लिए, इंश्योरेंस के लिए, वीमेन के लिए, जुवेनाइल के लिए। जुवेनाइल मीन्स जिसकी 18 ईयर्स से की कम एज है उनके लिए बनाए गए हैं। ठीक है, सो द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल। मीन्स सभी को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एक सेम वर्क के लिए सभी को सेम पेमेंट मिले, सेम वेजेस मिले, ये भी एक प्रिंसिपल जो है वो इस आर्टिकल का है कि सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है।